मेम साहब, नॉवल ले लीजिए, बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। नहीं चाहिए, निकल यहाँ से। साहब ले लीजिए ना, बहुत अच्छी हैं, मैं आपको कम दाम में दे दूंगी, ले लीजिए, मुझे ट्यूशन की फीस भरनी है प्लीज। आप पढ़ के देखिए। तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं चाहिए हमें नॉवल, चल निकल यहाँ से। ठीक है। एक सेकंड, क्या बोला तूने? ट्यूशन? तुम ट्यूशन पढ़ती हो? जी हाँ, मैं ये सब काम करके अपनी ट्यूशन की फीस भरती हूँ। मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उससे तो घर का ही गुजारा हो पाता है, लेकिन मैं ये सब काम करके अपनी फीस भर लेती हूँ, इसी से हमारा गुजारा होता है। मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि मैं कम दाम में लगा दूंगी, आप बस ये नॉवल खरीद लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप पढ़ के देखिए ना, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे किस कॉलेज में पढ़ती हो? जी ये वेद व्यास कॉलेज है, मैं वहीं पढ़ती हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर है। जी अरुण सर, आप उन्हीं की बात कर रहे हो? हाँ, अरुण सर। तुम्हें पता है वो कौन है? वो मेरे पापा हैं। अच्छा, वो आपके पापा हैं? आपको पता है वो बहुत अच्छे टीचर हैं और मैं वहीं पढ़ना चाहती हूँ, वहीं कोचिंग लेना चाहती हूँ उनसे। अच्छा, तुम्हें उनके कोचिंग सेंटर में पढ़ना है? पर तुम्हें पता है ना वहाँ की 5,000 फीस है। मैं जानती हूँ, फीस तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो अब तक मैं जा नहीं पाई वहाँ पर, इसीलिए तो मैं ये सब काम कर रही थी। सोचा था 3-4 महीने में पैसे जुटा के उनसे कोचिंग ले लूँगी, पर उतने में हो ही नहीं पा रहा, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि ये किताबें ले लो। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं उनसे बात करूंगी। पर तुम 5,000 की जगह 2,500 रुपए दे देना। आप सच में उनसे मेरे लिए बात करेंगी? पर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, बस ले दे के 2,000 रुपये होंगे। 2,000? 2,000 भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूंगी उनसे। सच में? तो ठीक है, आप दो, ये रहे 2,000 रुपये, आप उनसे बात ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं कर लूंगी। हाँ, नंबर लिख लो मेरा। जी बोलिए। तो कल मैं तुम्हें कॉल करूंगी, जैसा भी होगा मैं बता दूंगी। जी आप बात तो करेंगी ना? मैंने बोला ना मैं बात करूंगी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? आप नहीं जानती, आपने कितना बड़ा एहसान किया है मेरे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें एहसान की क्या बात है? कोई बात नहीं, जाओ। जी कितनी अच्छी बात है, मैं अरुण सर के पास पढ़ूंगी और मैं पास हो जाऊंगी। क्या बात है यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। वैसे गाड़ी के तेल का खर्चा तो निकल ही गया है, चले घूमने। हाँ क्यों नहीं, प्रोफेसर की बेटी। चलो। मेम साहब ने कहा था कि वो फ़ोन करेंगी, पर वो कैसे फ़ोन करेंगी, नंबर तो उन्होंने मुझे दिया था। वो भी ना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया नंबर ये तो नंबर ही गलत है। मुझे लगता है उनके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया ये तो फिर से वही कह रहा है, इसका मतलब उन्होंने मुझे गलत नंबर दिया। पर ऐसा क्यों होगा, वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मुझे लगता है मैंने लिखने में ही गलती कर दी है। अब कभी वो मिल जाएंगे तो मैं उनसे बात कर लूँगी। हाँ यार रिद्धि, इस गाड़ी को तो काफी टाइम हो गया। तू कह रही थी कि तेरे पापा तुझे नई गाड़ी दिला रहे हैं, तो क्या प्लान है, कौन सी गाड़ी लेगी तू अब? यार मैं सोच रही हूँ या तो मर्सिडीज ले लूँ या BMW ले लूँ। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। तेरे पापा तो तेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। ऑब्वियसली, क्यों नहीं करेंगे, इकलौती बेटी उनकी मैं। मेम साहब, आप यहाँ, आपको पता है मैं आपको काफ़ी दिनों से ढूंढ भी रही थी। मैंने आपको उस नंबर पर फ़ोन किया, पर वो नंबर गलत आ रहा था, आपने गलत नंबर दिया था मुझे। नहीं नहीं, गलत नंबर नहीं दिया था, शायद मैं तुम्हें दूसरा नंबर दे दिया जो हमेशा स्विच ऑफ रहता है।
कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें सही नंबर दे दूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने अपने पापा से बात करी वो एडमिशन के लिए? वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने बात नहीं की। वो तुम्हारी फीस में से 500 रुपये कम पड़ रहे थे। अब मैं उनसे बात करती, वो मुझे कहते कि पूरी फीस ही नहीं है लड़की की, तो फिर मैं कैसे बात करूंगी। फिर आपने तो कहा था बात करोगे और 2000 में हो जाएगा। पापा नहीं मान रहे, तो 500 रुपये तुम्हें और देने पड़ेंगे। मैम साहब, 500 रुपये तो अभी नहीं है मेरे पास, अभी उतनी कमाई भी नहीं करी ना मैंने। तो एक काम करते हैं, तुम 2000 वापस ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको 2000 रुपये वापस दे देते हैं। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। रुकिए, ये पैसे मेरे पापा की दवाई के लिए थे, पर कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में जुटा लूँगी पैसे। आप ये पैसे उनको दे दीजिएगा, कोचिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं दे दूंगी। और सही नंबर लिख लो। इस बार नंबर लग जाएगा ना? हाँ, लग जाएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। देखा, आज भी 500 रुपये ऐट लिए। रिद्धि, ये लड़की कौन है और ये कौन से एडमिशन की बात कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। केशव, बता इसे कौन है वो लड़की। अरे भाई, ये लड़की ना कल आई थी हमारे पास, किताबें बेच रही थी। कहने लगी किताबें खरीद लो, मुझे ट्यूशन के लिए फीस चाहिए, मुझे ट्यूशन के लिए फीस इकट्ठी करनी है। रिद्धि ने इसे ऐसे ट्यूशन पढ़ाया, 2000 रुपये ऐसे ही दे गई और आज 500 दे गई। इसका मतलब तुम लोगों ने उस लड़की से झूठ बोला था? हाँ, झूठ बोला था। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? देखो रिद्धि, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। अरे ये पैसे तो उसके पिता के दवाइयों के थे और तुमने झूठ बोल के उससे ये पैसे ले लिए, और कल भी तुमने उससे पैसे लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, उसके बावजूद भी तुम ये गिरी हुई हरकत कर रही हो। देखने की, तेरा ज्ञान सुनने के लिए ना हम दोनों यहाँ पे नहीं आए हैं। और सुन, अगर घूमने चलना है तो चल, नहीं तो यहीं खड़ा रह। तुम एक काम करो, तुम दोनों ही घूमने चले जाओ। मैं तुम जैसे लोगों के साथ घूमने नहीं जा सकता जो ऐसे बेईमानी के पैसों पे ऐश करते हैं। ओके, गुड बाय। चलो, अब तो सही है। अब तो मेम साहब ने सही नंबर दिया है, फ़ोन भी लग जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगी। हेलो, सुनो, रुको। जी साहब, आपको किताबें चाहिए? ये लीजिए। नहीं, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। वो तुम अभी वो गाड़ी पे जो खड़े थे, 2 लड़के और 1 लड़की, तुम उनसे कुछ बात कर रही थी ना, उनमें से मैं भी एक था। वो क्या पैसों की बातचीत चल रही थी तुम्हारी ट्यूशन की? हाँ साहब, वो जो मेम साहब है ना, वो बहुत अच्छे टीचर की बेटी हैं। मैंने उनसे बात करी थी कि वो अपने पापा से कोचिंग के लिए बात करें। उन्होंने बात नहीं करी, पर मैंने पैसे दे दिए उनको, वो बात कर लेंगी और फिर मैं कोचिंग ले पाऊंगी। बस वही बात कर रहे थे। क्या? अरे वो मजाक कर रहे थे तुमसे और तुम उनके मजाक में फंस गई। वो तो ये देखना चाह रहे थे कि तुम उनकी बातों में आसानी से आती हो या नहीं। उन दोनों ने बस शर्त लगाई थी और देखो तुम उनकी बातों में फंस गई हो। उस लड़की के पापा कोई टीचर नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है शहर के, समझी? और तुम अगर ट्यूशन पढ़ना ही था तो किसी इंस्टीट्यूट में जाती ना, या कहीं थोड़ी बहुत पूछताछ कर लेती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। रैंडमली किसी से भी जाके पूछ लिया और उसने तुम्हें पता भी बता दिया। देखो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम्हें किसी इंस्टीट्यूशन जाना होगा, समझे? पर साहब, उन्होंने तो कहा था कि वो एडमिशन करवा देंगी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाएंगी और मेरे पैसों का इस तरह से इस्तेमाल करेंगी। अरे नहीं, उसने बेवकूफ़ नहीं बनाया, बल्कि ये पैसे है ना, ये उसने मुझे तुम्हें देने को कहा है। ये लो, ये पैसे तुम रखो। इनसे ना तुम कहीं पे भी एडमिशन ले लेना, ठीक है? तुम्हारा 1 सेमेस्टर तो आराम से निकल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगर आप जैसे लोग हैं ना, तो हम जैसे लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। शुक्रिया। हाँ, और ये नॉवेल्स कितने की है? ये तो 100 रुपए की हैं। अच्छा, लाओ मुझे दो। सारी? हाँ। मेरे पास और भी हैं, अगर आपको और चाहिए तो मैं और दे सकती हूँ। ठीक है। वैसे तुम यहाँ पे ही बुक सेल करती हो ना? जी हाँ, ये पीछे वाली जो झोंपड़ी है, जो कॉलोनी, मैं वहीं रहती हूँ। ठीक है, तो मुझे जब भी तुमसे कोई नॉवेल चाहिए होगी ना, मैं तुमसे ले लूँगा, ठीक है? जी शुक्रिया। और हाँ, ये लो 500 रुपये रखो। साहब, इसके 300 रुपये होते हैं। कोई बात नहीं, तुम इतनी मेहनत करती हो ना, तो बाकी चेंज तुम रख लो, ठीक है? शुक्रिया। मैं चलता हूँ।